हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आपने कमेंट किया था, तो मैंने आपके कमेंट देख लिए थे। ठीक है, तो आपने कॉकरोच के लिए बोला, तो 10 मिनट में मैं कॉकरोच कराने वाला हूं। और आपने ड्रग्स के लिए भी बोला था, ड्रग्स सिर्फ 5 मिनट में करा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद अगला वीडियो तुरंत ही आपको ड्रग्स का भी मिल रहा है। ठीक है, लगभग साथ ही साथ दोनों वीडियो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 10 मिनट में कॉकरोच और 5 मिनट में कंप्लीट ड्रग्स। क्लियर बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं कॉकरोच। ठीक है, तो सबसे पहले कॉकरोच पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, फुल्ली एनसीईआरटी कवर्ड है। ठीक है, 10 मिनट के अंदर। कॉकरोच फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। साइज मत भूल जाना, साइज कॉकरोच का अलग दे रखा है और पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का अलग दे रखा है। वो भी कॉकरोच है जो इंडिया में मिलता है। ठीक है, नॉर्मल कॉकरोच के साइज की बात बोलेगा 1.4 इंच से लेकर के 3 इंच, और सेंटीमीटर में पूछेगा 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। और पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का साइज कितना दे रखा है? 3453 मिलीमीटर। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, अगर मैं कॉकरोच की बात करता हूँ पेरिप्लेंटा अमेरिकाना का, तो विंग्स मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। और मेल में विंग्स बियॉन्ड एब्डोमिनल कैविटी, बहुत बड़े होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर तक होते हैं। नॉक्टर्नल होता है, ओमनीवोरस होता है, वेक्टर फॉर सेवरल डिसीज, और गंदे नम स्थानों पर मिलता है, पूरी दुनिया में मिलता है, ऑल ओवर द बर्ड। ठीक है, अगर कॉकरोच के एक्सोस्केलेटन की बात करता हूं तो ध्यान रखना काइटिन की प्लेट के मिलने से बनता है। भाई 4 प्लेट होती हैं, ऊपर एक साइड, दो साइड में, नीचे। ये इनको बोलते हैं स्क्लेराइड्स। क्वेश्चन जब भी आएगा स्क्लेराइड्स के ऊपर आएगा। ठीक है, डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल। ठीक है, और चारों प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है। यहां क्वेश्चन बन सकता है ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। अर्थोडियल मेम्ब्रेन। क्लियर बिल्कुल। हाँ, आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो चारों प्लेटों को मूव करा सकती है, जिसमें टर्गस टर्ना आपस में टर्गोस्टेरनल मसल से जुड़े होते हैं। और चारों प्लेटों के नाम की बात करूं, डॉर्सल, ठीक है, टर्गा, वेंट्रल स्टर्ना, लेटरल प्लूरा होगी। ठीक है, बस क्वेश्चन स्क्लेराइड्स और अर्थोडियल मेम्ब्रेन पर बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसके माउथ पार्ट की बात करता हूं, उसकी बॉडी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ठीक है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड का फॉर्मेशन 6 सेगमेंट के फ्यूज होने से बनता है। हेड का फॉर्मेशन 6 सेगमेंट के फ्यूज होने से बनता है। हेड में क्या क्या मिलेगा? हेड में सबसे पहले क्या मिलेगा? माउथ पार्ट। माउथ पार्ट कैसे होते हैं? बाइटिंग एंड च्विंग टाइप के। हाँ, बाइटिंग एंड च्विंग टाइप के माउथ पार्ट की बात करता हूं तो लैब्रम, लेबियम, हाइपोफैरिंक्स, मैक्सिला और मैंडिबल। याद रखना, लैब्रम अपर लिप्स को बोलेंगे, लेबियम लोअर लिप्स को बोलेंगे। ठीक है, हाइपोफैरिंक्स बीच में टंग आ गई, अपर जो को हम बोलेंगे मैक्सिला, तो लोअर को बोलेंगे मैंडिबल। क्लियर है बिल्कुल। अब याद क्या रखना है भाई? मैक्सिला सेंसरी मैक्सिलरी पल्प होते हैं मैक्सिला के अंदर। तो क्वेश्चन आएगा लैब्रम लेबियम में से मैक्सिला की तरह कौन होता है जिसके पास सेंसरी पल्प होते हैं, जिसको हम सेकेंडरी मैक्सिला बोलते हैं। ध्यान रखना, लैब्रम को नहीं बोलेंगे, लेबियम, लोअर वाला लेबियम। लेबलिंग नीचे होती है, तो लोअर वाला लेबियम। तो लेबियम जो होता है एक्ट एज अ सेकेंडरी मैक्सिला, क्योंकि यहाँ पल्प प्रेजेंट होते हैं लाइक अ मैक्सिला, क्योंकि मैक्सिला में भी सेंसरी पल्प प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाँ, अगर मैं मैंडिबल की बात करता हूँ, काइटिन के टीथ होते हैं, इसमें प्रोजेक्शंस होते हैं जो चीज को, ठीक है, काटने का काम करते हैं। तो मैंडिबल लोअर जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हेड में इसके अलावा क्या मिलेगा भाई? हेड में माउथ पार्ट के अलावा एंटीने होते हैं और आईज होते हैं। एंटीने की बात करता हूं, वन पेयर होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, ये भी सेंसरी होते हैं। इनका काम क्या होता है? इन्वायरमेंट को मॉनिटर करना, कि मेरे आसपास प्रे है या प्रेडेटर। मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, क्वेश्चन जब भी बनेगा तो इसी पर बनेगा। फंक्शन क्या है? मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट। आईज पूरा ही इंपॉर्टेंट है भाई। सिंपल आइज भी होते हैं जो एक तरीके से वेस्टिजियल हैं, वन पेयर होते हैं, पर मेनली इसके पास कंपाउंड आइज होते हैं विजन के लिए। कंपाउंड का मतलब कई चीजों के मिलने से बने। ठीक है, छोटी छोटी यूनिट के मिलने से बने, इसलिए कंपाउंड आइज हैं। ठीक है, अगर मैं कंपाउंड आइज की बात करता हूं तो उसमें जो यूनिट होती है कंपाउंड आइज की, उमेटिडिया होती है। 2000 उमेटिडिया इन प्रेजेंट इन ईच आइज। समझ रहे हो? हाँ, 2000 उमेटिडिया प्रेजेंट इन ईच आइज। विजन कैसा होगा? मोजैक, जो छोटे छोटे, ठीक है, चीजों के मिलने से बनता है। यानी आपकी इमेज को ये 2000 पार्ट में तोड़ेगा, ब्रेन में जाएंगी, और सारी 2000 इमेज जुड़ेंगी, तब एक सिंगल इमेज बनेगी। तो ऐसे विजन को मोज़ैक बोलते हैं। नॉक्टर्नल है तो इसकी जो इमेज होनी चाहिए धुंधली होनी चाहिए, सुपर इम्पोज। बट नॉक्टर्नल होते हुए भी इसकी इमेज कैसी होती है? एपोजिशन, यानी नॉन ओवरलैपिंग। इसके अलावा अगर मैं थोरैक्स की बात करता हूं तो थोरैक्स में भाई ध्यान रखना है आपको, विंग्स और लेग होते हैं। तो थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, प्रो, मीजो, मेटा। प्रो थोरैक्स में कुछ भाई विंग्स की बात कर रहा हूं, विंग्स 2 पेयर होते हैं। ठीक है, 4 विंग्स, हाइंड विंग्स। प्रोथोरैक्स में कोई विंग्स नहीं होता, तो क्रॉस याद रखना, प्रोथोरैक्स में विंग्स नहीं होता। हाँ, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में 1 1 पेयर विंग्स होते हैं। ठीक है, मीजोथोरैक्स के अंदर और मेटाथोरैक्स में 1 1 पेयर विंग्स होते हैं। अगर मीजो की बात करता हूं तो 4 विंग्स होते हैं, इसको टेगमिना लाट्रा भी कहते हैं, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मजबूत होते हैं, काइटिनियस होते हैं, और एक्चुअल में हाइंड विंग को प्रोटेक्ट करते हैं, ढकने का काम करते हैं। हाइंड विंग की बात करता हूं तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, एक्चुअल में ये फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फ्लाइट वाले विंग्स कहाँ मिलते हैं? मेटाथोरैक्स में। अगर मैं लेग की बात करता हूं तो 1 1 पेयर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, यानी इसमें भी 1 पेयर, इसमें भी 1 पेयर, इसमें भी 1 पेयर, यानी हर
ठीक है, 1 पेयर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट में 1 पेयर आपको लेग देखने को मिल जाएंगे। अब लेग के पार्ट की बात करता हूं तो अपने लेग से कंपैरिजन कर देना भाई, हमारी हाफ ऑफ पेल्विक को कॉक्सल बोलते हैं, तो कॉक्सा बस यहाँ पर ट्रोकेंटर आ गया। फिर हमारी थाई बोन को फीमर बोलते हैं, यहाँ भी फीमर है, यहाँ भी टीबिया है, और यहाँ भी टार्सस हैं, हमारे एंकल में टार्सल होते हैं, हमारे एंकल में 7 टार्सल होते हैं या 5 टार्सस हैं। क्लियर बिल्कुल, अपने से कंपाइल करोगे याद हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, कॉक्सा हो गया, ट्रोकेंटर हो गया, फीमर हो गया, टीबिया हो गई, टार्सस हो गए। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, तो हर सेगमेंट में 1 पेयर लेग होंगे। अगर मैं एब्डोमेन की बात करता हूं तो एब्डोमेन में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एनल सर्काय और एनल, हाँ, स्टाइल। स्टाइल सिर्फ मेल के पास होगी, फीमेल के पास स्टाइल नहीं होगी। ठीक है, स्टाइल अनसेगमेंटेड होते हैं, हाँ अनसेगमेंटेड होते हैं, 1 पेयर होते हैं, 9th सेगमेंट पर होते हैं। ठीक है, जो कॉपुलेशन के टाइम पर वॉल्वा को ओपन करने का हेल्प करते हैं बस। ठीक है, तो एनल स्टाइल 1 पेयर होते हैं, मेल में होते हैं, 9th सेगमेंट पर होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। जबकि एनल सर्काय मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, ये सेंसरी पार्ट है। ठीक है, हाँ, साउंड अर्थ के अंदर की जो साउंड वेव्स होती है उनको रिसीव करने का काम करते हैं, टोटली सेंसरी होते हैं। ठीक है, और 10th सेगमेंट पर मेल और फीमेल दोनों में लगे होते हैं, 10th सेगमेंट पर, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, इसके अलावा एब्डोमेन में और क्या मिलेगा, जेनिटल पाउच। अगर जेनिटल पाउच की बात करता हूं तो मेल का जेनिटल पाउच 9th और 10th डोर्सल साइड पर टर्गा और वेंट्रल साइड पर 9th सेगमेंट के फ्यूज होने से बनता है। भाई ऊपर 2 सेगमेंट होते हैं, 9th और 10th फ्यूज करेंगे, जबकि नीचे 9 तक होता है, 10th सेगमेंट नहीं होता। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो वेंट्रल साइड पर स्टर्ना 9th होगा, टर्गा 9th और 10th के फ्यूज होने से मेल जेनिटल पाउच बनता है। जबकि फीमेल जेनिटल पाउच की बात करता हूं, बहुत बड़ा होता है, 7, 9, 7, 8 और 9 3 सेगमेंट के फ्यूज होने से बनता है। ठीक है, जिसमें 7 सेगमेंट बहुत बड़ा होता है और बोट शेप होता है, ये मत भूल जाना। अब आ जाओ उसकी फिजियोलॉजी, मतलब एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल को से अपनी तरह अपने से डिवाइड कर दो, चाहे फ्रॉक की हो चाहे इसकी हो, अपने से डिवाइड करो, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। भाई हमारी फोरगट का ओरिजिन भी एक्टोडर्मल होता है, इसकी भी है। हमारी हाइंडगट का ओरिजिन भी एक्टोडर्मल होता है, इसका भी है। हमारी जो मिडगट होती है एंडोडर्मल है, तो इसकी भी एंडोडर्मल है। और ध्यान रखना, क्यूटिकल का फॉर्मेशन हमेशा एक्टोडर्म से होता है, तो यहाँ क्यूटिकल होगी, यहाँ क्यूटिकल होगी, बीच में क्यूटिकल नहीं होगी। ठीक है, फोरगट गिजार्ड तक होती है, मिडगट मीजेंटेरॉन होती है जहां पर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, हाइंडगट ध्यान रखना इलियम से लेकर के रेक्टम तक होती है। इसको एनसीईआरटी ने डायग्रामेटिकली भी दिखाया है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड 1 पेयर होती है, जो कहां खुलती है, ईसोफेगस। ईसोफेगस कहां खुलती है, क्रॉप। क्रॉप का मेन काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना, और प्लस इसके अंदर सलाइवा एंटर करता रहता है, तो लगभग कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी इसके अंदर होता है। ठीक है, फिर क्या है, गिजार्ड। गिजार्ड को हम क्या बोलते हैं, प्रोवेंट्रिक्यूलस। ठीक है, इसमें 6 काइटिनियस टीथ होते हैं जो फूड को अच्छे से ग्राइंड करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर आपको दिख रहे हैं हेपेटिक सीके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रिक सीके। ठीक है, लगभग 6 से 8 तक हो सकते हैं, यस 6 से 8 तक हो सकते हैं हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीके, जो कह सकते हो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, टोटल सारे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर लेते हैं। ये हो गई मीजेंट्रॉन, जिसमें फूड का डाइजेशन होता है, पर इसमें क्यूटिकल नहीं होती, तो फूड से प्रोटेक्ट करने के लिए फूड के अराउंड ये मीजेंट्रॉन, ठीक है, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन रिलीज करती है। ठीक है, और फिर इलियम यानी मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर मालपिगिन ट्यूब्यूल्स 100 से लेकर के 150 होते हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। फिर इलियम, ठीक है, फाइनली सिक्कम, रेक्टम और एनस इसके अंदर मिलता है, जहां से चीजें बाहर निकल जाती हैं। कंप्लीट। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम में ज्यादा कुछ आता नहीं है। एक तो हार्ट पूछेगा, भाई ओपन टाइप का होगा। हार्ट कैसा होता है, सिंगल होता है, ट्यूबुलर होता है, 13 चैम्बर्ड होते हैं। ब्लड सिंपल हीमोलिम्फ होता है, क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, बस पता होना चाहिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते इसके अंदर, ब्लड क्लॉटिंग सेल्स और हीमेटोसाइट्स होती हैं। भाई ओपन टाइप का है तो उसमें ब्लड कैविटी होगी, हीमोसील, जिसमें हीमोलिम्फ भरा होता है। बस ये तो मैंने एक बस बता दिया है पोजीशन बताने के लिए कि नीचे की साइड वेंट्रल साइड तो नर्व कॉर्ड होती है, पर डोर्सल साइड हार्ट होता है, और डोर्सल में भी कहां होता है, मिड में होता है, तो मिड डोर्सल पोजीशन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा भाई, ये तो क्या हो गया, एंटीरियर एओर्टा। एओर्टा के बाद क्या आ गई, ये एलरी मसल्स आ गए, एलरी मसल्स, एलरी मसल्स, और लास्ट में दे रखा है हार्ट, चैम्बर ऑफ हार्ट, क्योंकि ये समझ ही नहीं आता, हार्ट हमेशा लास्ट में होगा और आगे उसका एंड एरोटा होगा, बीच में एलरी मसल्स होंगे, एलरी मसल्स मिड में होंगे। ठीक है, 13 चैम्बर्ड होते हैं, जंक्शन पर होते हैं, तो 12 पेर एलरी मसल्स होते हैं इसके अंदर। बस इसकी पोजीशन पर आएगा मिड डोर्सल पोजीशन। रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो कॉकरोच में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है ना, ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है। ठीक है, हाँ, जो कहाँ खुलता है, लेटरल साइड की प्लेट पर, तो ट्यूबुलर नेटवर्क होता है, और उसकी ओपनिंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स। तो टोटल 10 पेयर स्पाइरिकल्स होते हैं, कितने होते हैं, 10 पेयर।
2 पेयर थोरैक्स में ओपन करते हैं और 8 पेयर एब्डोमेन में। एक स्पाइरकल्स का डायग्राम भी बना दिया है मैंने। यहाँ पर स्फिंक्टर होता है जिसके कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने की वजह से एयर का इन एंड आउट मेंटेन होता है, ठीक है। और फाइनली एयर का टिश्यू के अंदर डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है क्योंकि यहां पर ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं मिलते। क्वेश्चन सिर्फ एक ही बनेगा, टोटल नंबर ऑफ स्पाइरकल्स कितने होते हैं? 10 पेयर, 2 पेयर इन थोरैक्स और 8 पेयर इन एब्डोमेन, बस यही क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो मालपिगिन ट्यूब्यूल्स होते ही हैं, ठीक है, जो यूरिक एसिड रिलीज करता है, इसलिए इसको यूरिकोटैलिक बोलते हैं। पर इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो 3 अदर सेल्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे फैट सेल, ठीक है, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड, ठीक है। तो फैट सेल, नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड सिर्फ मेल के पास होते हैं, फीमेल के पास नहीं होते, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कह सकते हो उसको। तो ये इस पर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। नर्वस सिस्टम सेम अपनी तरह, ठीक है, नर्व कॉर्ड और ब्रेन दोनों होंगे, पर इसका जो नर्व कॉर्ड होता है वेंट्रल साइड में होता है, हमारा डोर्सल साइड में होता है। इसका नर्व कॉर्ड जो होता है वो डबल होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, हाँ, डबल होता है, सॉलिड होता है हमारा, और वेंट्रल होता है हमारा, सिंगल होता है, डोर्सल होता है, हॉलो होता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया डबल वेंट्रल सॉलिड, जिसमें 9 गैंग्लिया होते हैं, 3 थोरैक्स और 6 एब्डोमेन। नर्व कॉर्ड नीचे की साइड में होगा, 3 गैंग्लिया थोरैक्स में होंगे और 6 का होंगे एब्डोमेन में। ये बस ये मेन पॉइंट है इसका। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करता हूं तो कॉकरोच का सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है भाई। 1 पेयर टेस्टीज होते हैं, कितने होते हैं? 1 पेयर टेस्टीज। किस सेगमेंट को कवर करते हैं? 4 to 6 सेगमेंट को कवर करते हैं, 4, 5, 6, 3 सेगमेंट, ठीक है। टेस्टीज वास्ट डिफरेंस के थ्रू कहां खोल रहे हैं? मशरूम ग्लैंड के अंदर। मशरूम ग्लैंड किस किस के मिलने से बनते हैं? लॉन्ग ट्यूब्यूल, शॉर्ट ट्यूब्यूल और सेमिनल वेसाइकल। लॉन्ग, शॉर्ट, सेमिनल वेसाइकल, इन तीनों के मिलने से मशरूम ग्लैंड बनते हैं जो 6 और 7 सेगमेंट को कवर करते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नीचे क्या है? इजैक्यूलेटरी डक्ट, जहां कहां खुल रहा है? जेनिटल चैम्बर के अंदर। एक ग्लैंड और नजर आ रही है आपको, उसको फैलिक ग्लैंड बोलते हैं। कौन? गोबलेट ग्लैंड भी कर सकते हो, पर फैलिक ग्लैंड एनसीईआरटी में दे रखा है, ये याद रखना है, फैलिक ग्लैंड। अब पूरी मैकेनिज्म समझो, यहां से स्पर्म आते हैं मशरूम ग्लैंड के अंदर, तो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स एक पैकेट बनाती हैं, ठीक है, एक थैला बनाती हैं जिसमें स्पर्म को भर दिया जाता है। शॉर्ट ट्यूब्यूल्स उस थैले के अंदर न्यूट्रिएंट भर देते हैं। सेमिनल वेसिकल एक लेयर वाले उस थैले को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। जब कॉपुलेशन का टाइम होता है तो एक लेयर वाला थैला इजैक्यूलेटरी डक्ट से पास होता है, तो इजैक्यूलेटरी डक्ट भी उसके ऊपर एक लेयर और बना देती है, वो मिडिल लेयर होती है स्पर्मेटोफोर की। 2 लेयर वाला स्पर्मेटोफोर जेनिटल चैम्बर में जब आता है तो फैलिक ग्लैंड, ठीक है, ये इसके ऊपर एक लेयर और रिलीज कर देती हैं, तो 3 लेयर बन जाती है। यानी सबसे अंदर की लेयर कौन रिलीज कर रहा है? आप बोलोगे लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, मिडिल लेयर इजैक्यूलेटरी डक्ट और सबसे आउटर लेयर फैलिक ग्लैंड। क्लियर है बिल्कुल। अब नीचे ये हैंग कर गया। अब यहां पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, टाइटिलेटर और फेलोमियर्स मिलकर के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बनाते हैं, सूडोपेनिस भी होता है। इन सब की हेल्प से चैम्बर को फीमेल चैम्बर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बस सेगमेंट आपको ध्यान रखने हैं मशरूम ग्लैंड के और टेस्टिस के। जब फीमेल सेगमेंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा? सारे के सारे स्पर्म फिल कर दिए जाते हैं किसके अंदर? सारे के सारे स्पर्म किसमें फिल कर दिए जाते हैं? आप बोलोगे स्पर्मेथिका। तो पहले फीमेल का समझ लो। फीमेल में 1 पेयर क्या होते हैं? ओवरी। फीमेल में 1 पेयर क्या होते हैं? ओवरी। क्लियर बिल्कुल, ओवरी 1 पेयर होते हैं, जिसमें हर एक के अंदर 8 ओवेरियोल होते हैं, हर एक के अंदर 8 ओवेरियोल होते हैं। तो ओवरी 2 से लेकर 6 सेगमेंट को कवर करते हैं, टेस्टिस 4 से लेकर 6, ठीक है, ध्यान रखना है। ईच कंटेन 8 ओवरियोल, टोटल 16 ओवरियोल हो गए, ठीक है। इनके मिलने से कॉमन ओविडक्ट बनती है, इसको वजाना बोल सकते हो, जो फीमेल जेनिटल चैम्बर में खुलती है, ठीक है। वजाना की भी लोकेशन पूछ सकता है, वो 7 सेगमेंट होगी, ठीक है, वहां पर, ठीक है, हाँ, वहां पर 6 और 7 में मशरूम ग्लैंड थी, यहाँ 7 में वजाना है। हाँ, स्पर्मेथिका की पोजीशन पूछेगा तो 6 सेगमेंट बतानी है। 6 सेगमेंट में स्पर्मेथिका होती है, 1 पेयर होती है जो स्पर्म को कलेक्ट करने का काम करती है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है। सारे स्पर्म इसमें भर जाते हैं, ठीक है। अब चैम्बर के अंदर एक तो स्पर्मेथिका ओपन कर रही है, एक वजाइना ओपन कर रही है, कोलेटरल ग्लैंड, कोलेटरल ग्लैंड भी इस चैम्बर में ही ओपन करते हैं, जो एक पैकेट बनाते हैं, उसको ऊथिका बोलते हैं, ठीक है। इसके फंक्शन में यहां बता देता हूं। जैसे भाई ये कोलेटरल ग्लैंड क्या रिलीज करेंगे? ऊथिका। जब ऊथिका बन जाएगा, ऊथिका बन जाएगा तो एक थैला बन जाएगा, तो धीरे धीरे यहां से एक एक करके ओवा आएंगे, 16 ओवा, ठीक है। और यहां स्पर्म भरे थे, स्पर्म भी आएंगे, तो ये स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज कर देंगे और धीरे से ये इसको पैकेट को नीचे छोड़ेगा और दोनों एंड बंद कर देगा। पैकेट की अगर लेंथ की बात करता हूं, ऊथिका की लेंथ की बात करता हूं, 8 मिलीमीटर की लेंथ होती है, 8 अंडे ऊपर होते हैं, 8 नीचे, टोटल 14 से 16 एग होते हैं एनसीईआरटी में। और ऐसे ही लगभग 9 से 10 ऊथिका एक बार में रिलीज करती है, ठीक है। एक बार में फीमेल 9 से लेकर 10 ऊथिका रिलीज करती है, ठीक है। और लास्ट ध्यान रखना है आपको, इसके अंदर लार्वा नहीं होता, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट।
नहीं नहीं, डायरेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा होगा। तो डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी। इसको पोरोमेटाबोलस टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, बहुत धीमी धीमी होती है 1 साल के अंदर, इसलिए ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। लार्वा नहीं होता, यहां क्या होता है? निम्फ होता है, छोटा बच्चा निम्फ, जो बड़ा होकर के इमेगो बन जाता है। दोनों में अंतर क्या होता है? निम्फ के पास गुनैट्स और विंग्स नहीं होते, यहां पर गुनैट्स और विंग्स होते हैं। पर विंग पैड निम्फ्स के पास होते हैं, विंग पैड होते हैं जो आगे जाके विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहां पर आकर के चैप्टर आपका एंड हो जाता है। ओके, तो अगला लेक्चर में दे रहा हूं आपको किसका, ठीक है, ड्रग्स का। 5 मिनट के अंदर ओनली सारे ड्रग्स करा दूंगा कंसेप्चुअली। इसके अलावा कुछ भी तुम्हें चाहिए तो मुझे कमेंट करो, ठीक है। और ये लेक्चर कैसा लगा मुझे बताओ एक बार, ठीक है। और बाद बाकी का आज रात 10 बजे हम कहां मिल रहे हैं, ठीक है, रिकॉल के अंदर मिल रहे हैं, जिसमें पूरा 12th और बायोमोलिक्यूल में टिप्स पर कराने वाला हूं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन। तो आज रात 10 बजे हम कहां मिल रहे हैं बेटा, ठीक है, समझ जाना कहां मिल रहे हैं, ठीक है, रिकॉल में। तो एक बार कमेंट करके बता दो रिकॉल में आप आ रहे हो ना सारे के सारे। और हम नीट रेप्लिका डिस्कस कर रहे हैं, मैंने पूरे अपने एक्सपीरियंस के बेस पर 45 क्वेश्चन आपको डिस्कस कराने वाला हूं आज शाम, ठीक है, हाँ 6 से 9 के बीच में। बाय, मिलते हैं रिकॉल के अंदर और नीट रेप्लिका के अंदर।